वेलकम फ्रेंड्स। टाइपिंग से संबंधित जो आपका प्रश्न है, ये प्रश्न सामने हम लिखे हुए हैं। इसका आपको एक-एक करके जवाब देते हैं और टाइपिंग एग्ज़ाम में आपको कैसे करना है, वो भी यहाँ पे मिलेगा। हमें सबमिट करना है या नहीं करना है, मतलब टाइपिंग आपका एग्ज़ाम में कैसे स्पीड ज़्यादा आएगा, ये सब जानकारी आपको यहाँ मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले आपको कि टाइपिंग होता किस तरह से है बेल्ट्रॉन में, है ना? परीक्षा में टाइपिंग कैसे होगी? तो वहाँ पे आपको क्या है कि फुल स्क्रीन में मॉनिटर पे आपको जो है टाइपिंग का स्क्रीन होगा और किस तरह से एक तरह से होता है टाइपिंग, तो उसके लिए आप जैसे मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो बेल्ट्रॉन का वेबसाइट आपको ओपन कर लेना है। नीचे आना है आपको यहाँ पे न्यूज़ एंड इवेंट्स में या व्यू ऑल न्यूज़ एंड इवेंट्स कीजिएगा, तो ये आपको खुलेगा। इसमें आपको नीचे आना है, फिर नीचे आना है, तो यहाँ पे इस वाले पेज में नहीं है, नेक्स्ट करना है यहाँ पे आपको, ठीक है। इसमें देखिए इंग्लिश मॉक लिंक और बीएससी डीसी स्टेनोग्राफर का है, हिंदी मॉक लिंक है बीएससी डीसी स्टेनोग्राफर का, है ना। और आप यदि कीजिएगा तो यहाँ देखिए मॉक लिंक ऑफ स्टेनोग्राफर इंग्लिश टाइपिंग, मॉक लिंक ऑफ स्टेनोग्राफर हिंदी टाइपिंग, है ना। फिर और यहीं से आप नेक्स्ट कीजिएगा तो यहाँ पे और भी आपको मिलेगा। देखिए नीचे है इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट मॉक लिंक, हिंदी टाइपिंग टेस्ट मॉक लिंक, है ना। तो हम यहाँ पे ओपन करके रखे हुए हैं, तो यहाँ पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो फिर आपको इस तरह से खुल के आएगा। फिर ये जो नीचे लिंक है यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड लिखा हुआ रहता है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, देखिए एग्जाम में ये जो यूजर नेम वाला यहाँ पे दिखता है लॉगिन, है ना, यहाँ पे इसमें लिखने के लिए आपको आता है। एग्जाम में आपको क्या करना है, इसमें जो कीबोर्ड आपको मिल रहा है इसमें आप अपना लिखिएगा तो अक्षर दिखेगा। तो इससे क्या होगा कि आपको कीबोर्ड का पता चल जाएगा कि कीबोर्ड हमारा कैसा है ना। इसमें कुछ लिखना है, फिर बैक स्पेस से हटा देना है। जब एग्जाम में जाते हैं तो 1 घंटे पहले लगभग जाते हैं हम लोग, है ना। इसी तरह से स्क्रीन मिलेगा आपको एग्जाम में, ये फुल स्क्रीन में रहेगा, ठीक है। तो यूज़र नेम वाला जो ये पहला वाला है, अभी हम इसमें नहीं लिख पाएँगे, है ना? तो वहाँ पे लेकिन एग्ज़ाम में आपको लिखने का रहता है, तो आप उँगली बैठाकर कीबोर्ड पर जो है जैसे टाइपिंग करते हैं, उस तरह से टाइप करके देखिएगा कि वहाँ पे सारा अक्षर या कीबोर्ड आपका ठीक है कि नहीं, पहले ये चेक कर लेना है, ठीक है? फिलहाल अभी हम यहाँ पे साइन इन करेंगे मॉक टेस्ट देने के लिए। यहाँ पे अभी आपका खुलेगा पेज। यहाँ नीचे आपको नेक्स्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे देखिए आई हैव ये जो यहाँ टिक लगा देना है और फिर आई एम रेडी टू बिगिन करना है। वहाँ पर क्या होता है, यदि हिंदी टाइपिंग के लिए पहले तो इंग्लिश होगा, हिंदी में यहाँ पे एक डंडा जैसा रहेगा आपको, जैसे यहाँ पे मेरा है ना ऊपर में, इस तरह से डंडा जैसा आपका रहेगा। वहाँ से आपको रेमिंगटन गेल कीबोर्ड सेलेक्ट करना है हिंदी टाइपिंग के लिए निश्चित तौर पे, है ना। यहाँ पे हम देखिए जहाँ EN इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट लिखा है, यहाँ पे क्लिक करके अभी हिंदी कर देते हैं। मेरा हिंदी का इनपुट आ गया है। यहाँ पे अब हम टाइप करना शुरू करेंगे। सेम इसी तरह से आपको एग्जाम में भी मिलेगा, ठीक है। अब जैसे हम लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए अभी मेरा येलो कलर हट नहीं रहा है, ये लेकिन आगे आ जाएगा। जैसे ही आप लिखेंगे और आपका क्या होगा, लिखा हुआ सही रहेगा तो ग्रीन कलर हो जाएगा। देखिए ग्रीन हो रहा है ना। लेकिन हम जैसे लिखें अभी, है ना, और हम यहाँ पे मान लीजिए गलत कर देते हैं, जैसे हम कुछ अभी जैसे आगे देखिए हम आपको गलत करके बताएंगे। जैसे जिन्हें आप लोग लिखते हैं, तो जिन्हें को हम आधा अक्षर कैसे लिखेंगे, ये भी प्रश्न आपने पूछा है ना। तो जिन्हें के लिए आपको क्या करना है, पहले न को पूरा लिखना है, ठीक है, और फिर शिफ्ट के साथ हलंत लगा देना है और फिर ह, एकार और अनुस्वार। ये देखिए जिन्हें मेरा अभी सही है। जैसे मच्छर, अब मच्छर यदि आप इस तरह से लिखते हैं, म आधा च डायरेक्ट कर देते हैं, छ र मच्छर, तो देखिए आपका गलत बताएगा, लाल रंग हो गया, है ना। आप आगे बढ़ सकते हैं इसको मतलब टाइप करते हुए, ज़्यादा देखिए हमारा सही है, लेकिन मच्छर क्या हो गया, गलत हो गया। तो आपको क्या करना है, बैक स्पेस आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये भी प्रश्न है आपका कि बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं। आपको जब भी आधा अक्षर यदि लिखने के लिए आता है तो पहले पूरा लिखना है, फिर शिफ्ट प्लस से हलंत लगाना है और फिर अब देखिए आधा हो गया, जैसे ही हलंत लगाएंगे आधा हो गया। अब हमारा ये मच्छर क्या होगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ज़्यादा हमारा भी सही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको टाइपिंग करना है। जितना इसमें आपको वर्ड लिखने के लिए है, यदि आप यह पूरा वर्ड टाइप कर लेते हैं समय से पहले, तो आपको निश्चित तौर पर यहाँ जो नीचे सबमिट बटन है, इसको क्लिक कर देना है, ठीक। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए ग्रॉस
की स्ट्रोक यहाँ पे दिखा देगा। ये आपको कहीं पे जो है थोड़ा-सा ध्यान में रखना है, जिससे आपको पता चलेगा कि नेट स्पीड कितना है हमारा, है ना? नेट स्पीड निकालने के लिए ग्रॉस की स्ट्रोक के हिसाब से डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। बस इतना ही काम आपको यहाँ पे करना होता है। इस तरह से हम मॉक टेस्ट देते हैं। इसी प्रकार से आपका इंग्लिश का भी मॉक टेस्ट होता है। ये दूसरा वाला हम खोल के रखे हुए हैं पहले से, तो यहाँ पे आप इंग्लिश का मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, हिंदी वाले में पता नहीं, इस कंप्यूटर में ऐसा होता है कि वहाँ पे आगे नहीं बढ़ता है, लेकिन जब आप इंग्लिश का दीजिएगा तो इसमें जैसे-जैसे आप लिखते जाइएगा ऑटोमेटिक जो है वो क्या होगा आपका आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ से जैसे अब हम इंग्लिश कर देते हैं, ये अब हम यहाँ देखिए टाइप कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिक से आप सही लिखिएगा, देखिए ग्रीन कलर होता जाएगा, है ना? गलत टाइप कीजिएगा जैसे ही, जैसे हम अभी गलत कर देते हैं। अब देखिए ये रेड हो गया, है ना? तो बस जैसे रेड हो जाए तो आपको क्या करना है, बैक स्पेस करके बस इसको सुधार कर लेना है, ठीक है? बैक स्पेस लेने से कोई दिक्कत नहीं है। गलत हमको जैसे ही दिखेगा, हम लिखे थे तो बस हम क्या कर लेंगे, उसको करेक्शन कर लेंगे, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान देना है। जैसे ही आपका टाइपिंग किया हुआ हो जाता है समय से पहले, तो बस यहाँ पे क्या कर देना है, आपको निश्चित तौर पर सबमिट बटन को दबा देना है, ठीक है? तो ग्रॉस की स्ट्रोक यहाँ पे 61 जो है हमारा दिखा रहा है, क्योंकि हम बहुत कम ही लिखे हैं अभी, ठीक है? तो इस प्रकार से आप मॉक टेस्ट जो है दीजिएगा, ठीक है? और देखिएगा आपका कितना इस पे स्पीड दिखाता है, ठीक? तो परीक्षा में टाइपिंग इसी तरह से होती है, पहला तो हो गया। दूसरा आप पूछे हैं कि परीक्षा में टाइपिंग फास्ट करें या स्लो? तो देखिए, जिस तरह से आप अभ्यास करते हैं घर में, बस उसी तरह से आपको परीक्षा में भी टाइपिंग करनी है। यदि आप घर में फास्ट करते हैं तो वहाँ पे फास्ट कीजिएगा, घर में स्लो टाइपिंग करते हैं तो वहाँ भी स्लो कीजिएगा, ठीक? टाइपिंग में कितना वर्ड रहेगा, तो जैसे मान लीजिए 25 वर्ड पर मिनट मांगा है हिंदी के लिए, तो 25 गुना 10 मिनट का टाइपिंग होगा तो 250 वर्ड हो सकता है ना? और यदि 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में है तो 30 गुने 10 यानी 300 वर्ड हो सकता है, खत्म। अब आप पूछे हैं कि कीबोर्ड कैसा मिलेगा, है ना? तो कीबोर्ड आपको अलग-अलग सेंटर पे अलग-अलग होता है। जैसे कोई-कोई ऐसा भी सेंटर है जहाँ केवल एसर का कीबोर्ड होता है। लेकिन कोई-कोई ऐसा सेंटर होता है जहाँ मिक्स कीबोर्ड मिलेगा आपको। एसर भी हो सकता है, एचपी भी हो सकता है, इंटेक्स भी हो सकता है, जेब्रॉनिक्स भी हो सकता है, प्रोडॉट भी हो सकता है ना? कोई सा भी आपको मिल सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि कीबोर्ड आप जैसा आपका घर में होगा उससे आपको खराब ही मिलता है। ठीक है? मतलब हार्ड कीबोर्ड होता है थोड़ा। इसलिए आप प्रयास कीजिए कि कीबोर्ड जैसे आप जिस पे करते हैं तो थोड़ा बदल के किसी दोस्त से ले लिए, फिर दोस्त को दे दिए, ऐसे करके भी आप कर सकते हैं। या किसी कोचिंग सेंटर में यदि आप टाइपिंग सीखने जाते हैं, निश्चित तौर पे वहाँ आपको देखना नहीं कि ये कीबोर्ड बढ़िया है, हम इसी पे करेंगे। आप कीबोर्ड को चेंज कर कर के टाइपिंग कीजिए, ठीक है? दूसरा आप पूछे हैं शब्द को आधा कैसे करेंगे? तो अभी बताएँ आपको टाइपिंग करके, यदि आप डायरेक्ट आधा लिखते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाता है। आपको हलंत लगा करके आधा करना है। बैक स्पेस काम करेगा या नहीं? तो बैक स्पेस काम करता है ना? बैक स्पेस से आप उसको ठीक कर सकते हैं। एक्यूरेसी कितना लाना है इसके बारे में एडवर्टाइज़मेंट में कहीं कुछ नहीं दिया हुआ है। आपको बस अपने स्पीड को अच्छा रखना है। नेट स्पीड मतलब एक होता है ग्रॉस स्पीड, एक होता है नेट स्पीड। ग्रॉस स्पीड होता है गलत-वलत जो भी टाइप किए सारा स्पीड। नेट स्पीड होता है आपका गलती उसमें माइनस होके आ जाएगा, है ना? तो किसी तरह से आपको बस 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में इंग्लिश में है तो उसको क्रॉस कर जाना है, और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में है तो उसको क्रॉस कर जाना है, यानी उससे अधिक लाना है जिससे हमारा मेरिट लिस्ट में नाम बने। दोनों में से किसी एक में भी आप पास होंगे तो काम हो जाएगा। टाइपिंग सीबीटी एग्जाम के साथ होगी। हाँ, टाइपिंग और सीबीटी पहले होगा और उसके बाद फिर हमारा टाइपिंग एग्जाम होगा। आपको बैठे रहना होगा वहीं पे। समय से पहले टाइपिंग हो जाने पे क्या करना है, समय से पहले यदि आप टाइपिंग कर लेते हैं तो आपको दोबारा से टाइप नहीं करना है, आपको बस सबमिट बटन दबा देना है। एक बार चेक कर लेना है कि जो भी आप लिखे हैं सब सही लिखे हैं, तो बस नीचे जो सबमिट बटन होगा उसको निश्चित तौर पे आप दबा दीजिएगा, तो आपका टाइपिंग स्पीड अधिक होगा। वर्ड हाइलाइट रहेगा या नहीं, तो अभी पहले ही आपको दिखा दिए हैं, वहाँ पे वर्ड हाइलाइट रहेगा, कलर रहेगा। यदि आप सही लिखेंगे तो आपका ग्रीन यानी हरा रंग होगा, और जैसे ही कोई शब्द गलत आएगा तो वो लाल रंग हो जाएगा। बैकस्पेस करके आप उसको ठीक कर लीजिएगा। अब है कि किन्हीं-किन्हीं का कहना है कि सर हमको लिखने नहीं आएगा। आप इतने दिन से अभ्यास कर रहे हैं, लिखने तो आएगा ही, फिर भी मान लीजिए नहीं आएगा तो आप बस आगे बढ़ जाइएगा, दूसरा शब्द लिखिएगा, वो गलत ही रह जाएगा। कोड काम करेगा या नहीं, तो देखिए टीसीएस वाला जो अभी एग्ज़ाम हम लोगों का लिया जाएगा टीसीएस के द्वारा, तो उसमें जो अभी बिहार एसएससी की भी जो एग्ज़ाम हुई थी पहले टाइपिंग टेस्ट, और जो बेल्ट्रॉन का भी अभी 2023 में हमने भी दिया था, उसमें आपका कोड वाला कुछ यूज़ ही नहीं हुआ था। वो वाला न्यूमेरिक कीपैड जो साइड का है वो काम ही नहीं करता है,
ठीक है? तो इसलिए कोड वाला आपको रहता नहीं है, लेकिन आप सॉफ्टवेयर पे अभ्यास करते हैं तो वहाँ पे कोड वाले को छोड़ना नहीं है, जिससे आपका स्पीड वहाँ पे बरकरार रहे, ठीक है? सॉफ्टवेयर पे, घर में, है ना? लेकिन एग्ज़ाम में आपको ये सब नहीं रहेगा। टाइपिंग जो होता है वो बहुत आसान होता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। गलती कितना होने पे माफ़ है? तो गलती आप जितना कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, जब आपका स्पीड बढ़िया रहेगा तो आप एक बैक स्पेस करके सुधार कर लीजिए, गलती क्यों करना है कि नहीं? वो ती यदि हमसे हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट माँग रहा है तो हम 50, 60, 70, है ना? या 25 से अधिक करेंगे तो निश्चित तौर पे हमको सुधार करने का समय रहेगा, है ना? इसलिए गलती नहीं करना है। आपका स्पीड बढ़िया रहेगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, बस यही सीधी-सी बात है। इसमें गलती-वलती का कहीं कुछ एडवर्टाइज़मेंट में भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है? और यदि आपको कुछ जानकारी चाहिए होगा तो फिर आपको वीडियो बनाकर बताएँगे, ठीक है? कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे, ठीक है? बाकी जो भी चीज़ टाइपिंग से संबंधित या कुछ भी है, तो वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। बाकी बेल्ट्रॉन का लाइव क्लास भी होता है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लास करते रहिए रेगुलर, आराम से परीक्षा जो है हो जाएगी, ठीक है? थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो में।